हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे, आज जो मैंने आपको टॉपिक चैप्टर पढ़ाना है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्लास 12 की बायोलॉजी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चे, मेरा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिकली बच्चे, जो ये चैप्टर कहता है वो क्या कहता है, ठीक है, एक्चुअल में हमने जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है उसका ओवरव्यू हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक सेल है। ठीक है, क्या है, एक सेल है। सेल कोई भी हो सकता है, एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल। ठीक है, ये हमें पता है। ये सेल की क्या होती है, आउटर वाली, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, या फिर आप क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिख रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियस होता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और भी चीजें होती हैं, बट मैं इस चैप्टर में जो बात करने वाला हूँ बेसिकली न्यूक्लियस की बात करने वाला। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसको बच्चे हम क्या कहते थे, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए होते हैं, जिसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ये हमारी प्रीवियस नॉलेज है। जो आज हमने बच्चे पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि देखो, ये डीएनए है एक सेल के अंदर, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर। इस डीएनए से एक डीएनए की और कॉपी बन रही है। क्या बन रही है, इस डीएनए से एक डीएनए की न्यू कॉपी बन रही है, मतलब यहां पे मैं कहता हूं न्यू डीएनए। ठीक है, एक डीएनए से न्यू डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चे, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। ठीक है, जो आज हमने इसके ऊपर एक न्यू वीडियो होगी रेप्लिकेशन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं मैं, ये हमारे पास न्यू डीएनए है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो हमने पढ़ना होगा वो ये है कि डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, आरएनए। ठीक है, आरएनए। उसके बाद बच्चे, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसके ऊपर भी एक न्यू सेपरेट वीडियो होगी। उसके बाद हमने यहां पे क्या करना है, इस आरएनए को हमने क्या करना है, बाहर निकालना है, न्यूक्लियस से बाहर निकालना है। ये हमारे पास क्या है, यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं, न्यूक्लियस। ठीक है, इस आरएनए को क्या करना है, इस न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, और इससे हमने क्या बनाना है, प्रोटीन बनानी है। इससे क्या बनानी है, प्रोटीन बनानी है। ये हमारे पास है आरएनए। आरएनए से प्रोटीन बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ठीक है, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो होगी। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ने वाले हैं सारा कुछ। ठीक है, अब जो आज का चैप्टर का टॉपिक है हमारे पास, वो है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को अगर हमने पढ़ना है तो पढ़ने से पहले हमें एक चीज छोटी सी जाननी होगी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। न्यूक्लिक एसिड के बारे में अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं, तो जो न्यूक्लिक एसिड होता है बच्चे, वो हमारे डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम इसके डिटेल स्टडी करने वाले हैं आगे, बस अभी अब थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू ले लो कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। कैसे कहा मैंने, देखो आप, अगर मैं डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करूं तो डीएनए कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म लिखूं, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, डीऑक्सी
राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चे, क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब मैं यहाँ पे आरएनए की बात करूं तो बच्चे मोस्टली आरएनए जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। यहाँ पे डबल बनाया मैंने, यहाँ पे आरएनए सिंगल बनाया। मोस्टली जो है वो सिंगल होते हैं और डबल भी होते हैं। ठीक है, तो जो आरएनए की फुल फॉर्म होगी बच्ची वो होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए में भी है। ये क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म। ये क्या हमारे पास? आरएनए की फुल फॉर्म। तो इसमें भी न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसी को हमने डिटेल में पढ़ना है। तो बच्चे जो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर मूव करना है, इस टॉपिक के अंदर सॉरी मूव करना है, वो देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे मूव कैसे करने वाले हैं। हाउ वी आर मूविंग इन दिस टॉपिक। जो बच्चे ये टॉपिक है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग मूव कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है डिटेल में वो पढ़ना है शुगर के बारे में। ठीक है, शुगर के बारे में। सेकंड बच्चे जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। नाइट्रोजिनस बेस के बारे में। ठीक है, जो बच्चे हमने थर्ड पढ़ना है वो पढ़ना है हमने न्यूक्लियोसाइड के बारे में। ठीक है, फोर्थ हमने बच्चे जो पढ़ना है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है इसके बारे में। ठीक है बच्चे, फिफ्थ हमने पढ़ना है पॉली न्यूक्लियोटाइड। सिक्स्थ हमने पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है बच्चे, न्यूक्लिक एसिड। देन अब हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं शुगर से। ठीक है, तो चलो शुगर से स्टार्ट करते हैं। अगर बेटा मैं शुगर की बात करूं, ठीक है, तो मैं रेज करता हूं पहले। अगर मैं शुगर की बात करूं नंबर वन, ठीक है, तो शुगर बच्चे हमारे डीएनए में भी होता है और आरएनए में भी होता है। इसमें किसमें होता है? डीएनए एंड आरएनए दोनों में होता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में शुगर होता है वो क्या होता है? शुगर इज ऑफ 5 कार्बन। जो इनके अंदर शुगर है वो कितने कार्बन की बनी होती है? 5 कार्बन की बनी होती है, जिसको हम सिंपली एक नाम देते हैं पेंटोस शुगर। ठीक है, पेंटोस शुगर। देन आफ्टर बच्चे हमने यहां पे क्या बात करनी है? ठीक है, जो शुगर है वो हमारे पास कितने तरह के हैं। अगर मैं शुगर के बात करूं, शुगर को हमने दो क्लासिफाइड किया हुआ है यहां पे। वन इज राइबोज शुगर और सेकंड इज डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, पहला क्या है हमारे पास? राइबोज शुगर। सेकंड हमारे पास क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। ये तो हमने डिटेल में पढ़ना है। देखो बच्चे इसकी जो स्ट्रक्चर है हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन बायोमोलिकुलर चैप्टर में है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊंगा। ठीक है, तो जिसको बनाना होगा वो बना लेना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रक्चर नहीं आती है इनकी। तो अगर मैं राइबोज की बात करूं तो राइबोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, उसके बाद कुछ ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो जहां जहां पे कॉर्नर आते हैं वहां वहां पे क्या होता है? कार्बन होता है। जैसे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और एक इस तरह से बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन CH2OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे OH, यहाँ पे H लगा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे OH और यहाँ पे H लगा दो। अगर बेटा मैं इसकी नंबरिंग करूं, ठीक है, तो देखो पहला कार्बन ये है तो 1 नंबर, ये दूसरा नंबर पढ़ते हैं, इसको हम थर्ड नंबर पढ़ते हैं, इसको 4 और इसको 5। तो आप काउंट करो इसके अंदर कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 5 कार्बन कंपाउंड। और जो बच्चे ये वाला स्ट्रक्चर है राइबोज, किसके अंदर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन RNA।
आरएनए के अंदर होता है। अगर आप आरएनए की फुल फॉर्म भी चेक करो तो क्या फुल फॉर्म बनती है इसकी, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डिऑक्सीराइबोस की। तो डिऑक्सीराइबोस के स्ट्रक्चर की बात करूंगा तो डिऑक्सी का मतलब क्या होता है एंड राइबोस तो आपको पता है राइबोस यही होगा सेम। डिऑक्सी का मतलब, डिऑक्सी डीऑक्सी मतलब वन ऑक्सीजन लेस, क्या होगी, एक ऑक्सीजन कम होगी राइबोस के अंदर। बस सिंपली सेम स्ट्रक्चर यहां पे होने वाली है। देखो कहां पे फर्क आने वाला है वो हम यहां पे मेंशन करते हैं। ये ऑक्सीजन इसके साथ ये बॉन्ड, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2OH, क्लियर है। देन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे बात करने वाले हैं H और यहाँ पे H। क्योंकि डिऑक्सीराइबोस है, वन ऑक्सीजन लेस है, तो वन ऑक्सीजन लेस होता है जो दो नंबर पे होता है। ठीक है, ये वन नंबर, ये सेकंड नंबर, 2 डैश को पढ़ते हैं इसको, मतलब ये 2 नंबर पे एक ऑक्सीजन कम होगा। तो ये बच्चे किसकी स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास, डिऑक्सीराइबोस की। डिऑक्सीराइबोस किसके अंदर होता है, प्रेजेंट इन डीएनए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलो नेक्स्ट हमने पढ़ना है नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, चलो हेडिंग डालो नाइट्रोजनस बेस। तो मैं आपको सेकंड टॉपिक हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस। अगर बच्चे नाइट्रोजनस बेस की बात करूं तो ये हमारे पास जो बेसिकली यहाँ पे बताए गए हैं हमारे पास सिलेबस में, वो 2 तरह के हैं। वन इज प्यूरिन, ठीक है, सेकंड इज पैरामाइडिन, ठीक है बच्चे। अब जो प्यूरिन है वो फर्दर 2 में क्लासिफाइड किया गया है, देखते हैं। वन इज एडिनाइन, ठीक है, सेकंड इज ग्वाइनोसिन, ठीक है, सेकंड इज ग्वाइनिन, ठीक है। फर्स्ट क्या हमारे पास एडिनाइन, सेकंड हमारे पास ग्वाइनिन। नेक्स्ट हम बच्चे पैरामाइडिन की बात करेंगे। तो पैरामाइडिन को हमने 3 क्लासिफाइड किया हुआ है, 1 बाय 1। इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका है कट, CUT, कट। ठीक है, देखो क्या है, C का मतलब साइटोसिन, ठीक है। U का मतलब होता है यूरासिल, ठीक है बच्चे। T का मतलब होता है थाइमिन, क्या होता है, थाइमिन, ठीक है। ये हमारे पास सारे नाइट्रोजनस बेस हैं। पहला हमारे पास एडिनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। अच्छा, इसमें भी मैं बात करूं, वैसे मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूं तो यहाँ पे यूरासिल है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में, प्रेजेंट इन आरएनए, ठीक है। उसके बाद अगर थाइमिन की बात करूं तो थाइमिन जो प्रेजेंट होता है वो होता है डीएनए में, इसमें डीएनए में। अगर मैं बोलूं आरएनए में क्या थाइमिन होता है, आरएनए में क्या थाइमिन होता है, तो नहीं, थाइमिन किसमें होता है, डीएनए में। उसी तरह यूरासिल क्या डीएनए में होता है, नहीं, डीएनए में नहीं होता, यूरासिल किसमें होता है, आरएनए में होता है। क्लियर है इतनी बात, चलो ठीक है। अब देखो मैंने जैसे कहा कि स्ट्रक्चर हमारे पास ये नहीं है इस चैप्टर के अंदर, तो बायोमोलिक्यूल के अंदर है। तो यहाँ पे मैंने इनकी सभी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। क्योंकि ड्रॉ करनी है इसलिए क्योंकि थाइमिन का क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका नेमिंग पूछता है। अगर मैं डायरेक्ट नाम बताऊंगा इसका तो याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको सीक्वेंस में लेकर जा रहा हूं। क्लियर है ना, चलो नेक्स्ट 1 बाय 1 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो पहला मेरे पास है प्यूरिन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। चलो प्यूरिन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, प्यूरिन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है सभी की। तो पहला बच्चे प्यूरिन, ठीक है।
अगर मैं प्यूरिन की बात करूं तो प्यूरिन जो हमारे पास होता है वो होता है डबल रिंग, डबल रिंग। ठीक है, कैसे कहा मैंने डबल रिंग? जो इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, प्यूरिन की स्ट्रक्चर की ड्रॉ की बात करें, कुछ इस तरह से होती है। कार्बन, ये नाइट्रोजन, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। ठीक है, जहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, तो ये पहले बॉन्ड से जोड़ दो इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा डबल रिंग, यहां पे भी नाइट्रोजन, यहां पे भी नाइट्रोजन, यहां पे कार्बन। क्लियर है? अब इसको कंप्लीट करते हैं। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड और आपका यहां डबल बॉन्ड। क्लियर है? अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, एक और बनाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जोड़ देते हैं। नाइट्रोजन 3 है तो कंप्लीट है। इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन, इसके तो 4 पूरे हैं, 1 2 3 4, इसके भी 4 पूरे हैं। नाइट्रोजन के 3 पूरे हैं, कार्बन के 3 है, यहाँ पे एक H जोड़ दो, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 हैं तो एक H जोड़ दो। ये बच्चे हमारे पास क्या हो गई? प्यूरिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई। क्लियर है? अभी देखो क्या करना है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम लोग ऐसे, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको हम 5 पढ़ते हैं और इसको हम 6 पढ़ते हैं। नंबरिंग इसलिए करिए ताकि हमें एंटीनाइन और ग्वानिन की स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है वो करनी है एडिनाइन की। ठीक है, अगर मैं एडिनाइन की बात करूं तो जो एडिनाइन का नाम है हमारे पास वो है 6 अमाइनो, 6 अमीनो प्यूरिन। क्या है बच्चे? 6 अमीनो प्यूरिन। ठीक है, तो चलो 6 अमीनो प्यूरिन पे थे हम लोग, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, 6 अमीनो प्यूरिन, प्यूरिन की स्ट्रक्चर ये है, सेम यहां पे ड्रॉ कर देता हूं मैं। देखो C H, ठीक, ऊपर से N, यहां पे आपके पास C, यहां पे आपके पास N, यहां पे आपके पास C और यहां पे आपके पास क्या है? C। ठीक है, और यहां पे N, यहां पे N या इधर C, इसके साथ H था आपके पास, यहां पे H था, ये था डबल बॉन्ड। ठीक है, ये भी था आपके पास डबल बॉन्ड, यहां पे भी आपके पास क्या है? डबल बॉन्ड, यहां भी क्या आपके पास? डबल बॉन्ड, यहां पे H। इतनी बात आपको क्लियर है? अब मैंने क्या लिखा है? एडिनाइन की स्ट्रक्चर है ये, किसकी? एडिनाइन की। अभी एडिनाइन तो नहीं है, अभी किसकी स्ट्रक्चर है? प्यूरिन की। तो एडिनाइन का नाम देखो 6 अमीनो, 6 नंबर कौन सा है? ये पहले नंबर दिया था हमने, देखो 1 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे क्या लगाना है? अमीनो ग्रुप लगा देना है। ठीक है, मतलब यहां पे ऐसे करके सिंपल NH2 ग्रुप जोड़ दो। क्लियर है? और इस कार्बन के यहां पे हाइड्रोजन हटा दो। वैलेंसी भी कंप्लीट करनी है। कार्बन की एक बॉन्ड, 2 3 4, कार्बन के 4 पूरे कंप्लीट हो गए, सारा कुछ हो गया। तो एडिनाइन की स्ट्रक्चर हमारे पास ये रही फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चे, इसमें कोई डाउट नहीं? चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ग्वानिन की। तो ग्वानिन की स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ग्वानिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक ग्वानिन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, ग्वानिन की बात करेंगे तो ग्वानिन का नाम है हमारे पास यहां पे 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। क्या नाम है बच्चे? 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ठीक है, ये किसका नाम है हमारे पास? ग्वानिन का नाम है। क्लियर है ना? चलो इसमें बात करें। चलो देखो, सबसे पहले क्या करना है आपको? प्यूरिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली देखो, कार्बन, यहां पे नाइट्रोजन, इसके नीचे कार्बन, यहां पे आपके पास नाइट्रोजन, इसके सामने कार्बन, इसके सामने कार्बन। ठीक है, ये और ये आपके पास ड्रॉ हो गया। डबल रिंग कंपाउंड है ये। ठीक है, ये N, ये भी N, यहाँ पे C, इस तरह से कुछ, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, अब यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इसको पहले आप कंप्लीट कर दो। ठीक है, ये H। अब इसमें छिड़कानी करो जो भी है। ठीक है, 2 पे क्या लगाना है? अमीनो। ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था। देखो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। 2 नंबर पे क्या लगा दो? अमीनो। यहां से हाइड्रोजन हटाओ, यहां पे लगा दो अमीनो NH2। क्लियर हो गया? अब
6 नंबर पे ऑक्सो, 6 नंबर पे कौन सा था, टॉप वाला, ये टॉप वाला, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है। अब देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होने वाला है। कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का एक बॉन्ड हटाकर यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। तो ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई हमारे पास, ग्वानिन की स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, इतने में कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे साइटोसिन। चलो पहले हम बात करते हैं जो बेस है हमारे पास प्यूरिन की, सॉरी पैरामाइडिन की, पैरामाइडिन की, ठीक है, पैरामाइडिन की बात करेंगे। क्लियर है ना। देखो बच्चे, ये कैसा था, डबल रिंग था। अगर मैं बोलूं इसके अंदर कितने मेंबर हैं, 6 तो ये हो गए, ये 7, ये 8 और ये 9, ये कितने मेंबर रिंग है, 9 मेंबर रिंग। ठीक है, ये भी नोट में डालो, ये कितने हैं, 9 मेंबर रिंग, और डबल रिंग होते हैं ये। जब मैं आपको स्ट्रक्चर डीएनए की ड्रॉ करूंगा अभी, तो उसमें बनाऊंगा मैं कुछ इस तरह से बनाने वाला हूं। देखो मैं इधर ड्रॉ करता हूं, ये एक इस तरह से डबल रिंग। ठीक है, डबल रिंग का हम समझ जाएंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, प्यूरिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें प्यूरिन भी दो तरह का हमारे पास, एक एडेनाइन है और वो सेकंड हमारे पास ग्वानिन बेस है। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पैरामाइडिन की। तो पैरामाइडिन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे पहले। तो पैरामाइडिन सिंगल रिंग होता है। देखो इसकी स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिंपल है, सी एन सी एन सी सी, ये यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी इस तरह से कुछ डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, पैरामाइडिन की स्ट्रक्चर होगी। बस इतना ही है, ये सिंगल रिंग है। ठीक है, और 6 मेंबर रिंग है ये। ठीक है, इसकी नंबरिंग कर देते हैं ताकि हमें साइटोसिन, उरासिल, थायमिन की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आसान हो। देखो नाइट्रोजन पे 1 नंबर, ये 2 नंबर, इस पे 3, इस पे 4, इस पे 5, इस पे 6। क्लियर है, इतने में कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट, चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो आप कट याद करवाया था मैंने भी आपको, साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। ठीक है, तो मैं बात करूं, पहले देखो इसको सिंपल तरीका देखो, कट सी यू टी ऐसे लिख लो, फिर इसकी फुल फॉर्म लिख लो, साइटोसिन। ठीक है, इसकी यूरासिल और इसकी थायमिन। ठीक है, थायमिन, ये भी मैं इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा क्लियर रहे। देखो थायमिन, आपको बस एक की नेमिंग याद करनी है, यूरासिल की। ठीक है, इसका जो नेमिंग है 2,4 ऑक्सो पैरामाइडिन, 2,4 ऑक्सो पैरामाइडिन। ठीक है बच्चे, क्या है, 2,4 ऑक्सो पैरामाइडिन। चलो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें पहले। देखो यूरासिल की स्ट्रक्चर, पहले पैरामाइडिन ये ड्रॉ कर लो, फिर इसमें छिड़कानी करेंगे। देखो सी के बाद ये एन, यहाँ पे सी, यहाँ पे एन, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे एन है, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, और इसकी पहले बैलेंस पूरी कर दो, ये और यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच। ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, पैरामाइडिन स्ट्रक्चर होगी। अब देखो 2 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या लगा दो, ऑक्सो लगा दो। 2 नंबर कौन सा है हमारे पास, ये देखो कार्बन वाला, इसको हटाया। देखो यहाँ पे ना 2 नंबर है इस कार्बन का, तो यहाँ पे लगाया मैंने क्या, ऑक्सो ग्रुप। ठीक है, इस पे 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड मैंने हटाया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। अब 4 नंबर कौन सा है, टॉप वाला, ये देखो 4 नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगाना है आपको, ऑक्सो लगाना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ये एक बॉन्ड यहाँ से हटाया आपने और यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन। क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर किसकी बन गई, उरासिल की। ठीक है, अभी आपको थायमिन की बनानी है, तो थायमिन का आप याद रखना, 5 नंबर पे, 5th नंबर पे आपने मिथाइलेशन कर देनी है, मिथाइलेशन कर देनी है। ठीक है, 5th नंबर पे उरासिल के स्ट्रक्चर में ही क्या का ऐड कर देना है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देना है। देखो कैसे, देखो पहले क्या करना आपको, सिंपली ये वाली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, क्योंकि इसी से ही हम लोग बनाएंगे क्या, थायमिन। ठीक है, देखो यहाँ पे सी, ठीक है,
सी के बाद ऊपर डबल बॉन्ड, इस तरह से यहाँ पे सी, यहाँ पे एच, यहाँ पे एन, यहाँ पे एच। ठीक है बच्चे, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एन, ठीक है, यहाँ पे सी और ये डबल बॉन्ड कुछ इस तरह से। क्लियर हो गया? ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी है? यूरासिल की है। ठीक है, जो थायमिन का बच्चे नाम होता है, जो हमारे पास थायमिन का नाम होता है, ये क्या हमारे पास? थायमिन। ठीक है, जो थायमिन का नाम होता है वो होता है 5 मिथाइल यूरासिल, 5 मिथाइल यूरासिल। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, 5th पे मिथाइलेशन कर दो। 5th नंबर कौन सा है? ये वाला कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन। ठीक है, ये वाले कार्बन पे क्या लगा दो? मिथाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे हटाया, हटाकर क्या लगा दिया मैंने? यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ हुई वो किसकी है? थायमिन की। क्लियर है? और जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन कहती है, थायमिन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल। इसी को समझाने के लिए मैंने सभी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाई है आपको। अब आपको समझ में आ जाएगा कि 5 मिथाइल यूरासिल क्या होता है। ठीक है, ये यूरासिल की स्ट्रक्चर है, इसके 5वें नंबर पर हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है। क्लियर है इतनी बात? चलो नेक्स्ट हम साइटोसिन की बात करेंगे। तो साइटोसिन की स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 4th नंबर पर अमीनेशन कर दो। ठीक है, 4th नंबर पर अमीनेशन कर दो, बस। यूरासिल की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। यहाँ पे सी, ये एन, यहाँ पे सी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ये एन, ठीक है, और यहाँ पे सी, यहाँ पे सी और इस तरह से बॉन्ड। ठीक है, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे एच। ठीक है, पहले तो सेम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करो आप। उसके बाद बेटा सी के साथ यहाँ पे एच है और यहाँ पे भी एच है। ये पूरी पूरी किसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई? यूरासिल की। बट 4th नंबर पे आपने क्या करना है? अमीनेशन कर देनी है। 4th नंबर कौन सा है इसके अंदर? देखो 4th नंबर आपके पास टॉप वाला था। ठीक है, यहाँ पे क्या था? सी एच, ये 4 नंबर हमने दिया हुआ था। ठीक है, 4th नंबर पे क्या करना है? अमीनेशन कर देना है। मतलब यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड हटाया, ठीक है, और क्या कर दिया? अमीनेशन। मतलब यहाँ पे NH2 ग्रुप हमने ऐड कर दिया। करने के बाद, ठीक है, अब इसकी वैलेंसी भी पूरी करनी है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हटाकर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाकर इसकी वैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। अब क्लियर है? ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, यही आया हुआ है। जो थायमिन का अदर नेम है वो क्या हो सकता है? 5 मिथाइल यूरासिल। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे, मेरे लेक्चर के बाद आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ना है, उसमें आपको ये लाइन जरूर मिलेगी। थायमिन का जो दूसरा नाम है वो क्या है? 5 मिथाइल यूरासिल। क्लियर है? ये सारा था हमारे पास नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, न्यूक्लियोसाइड। लिखो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियोसाइड। स्टार्ट करें। न्यूक्लियोसाइड। ठीक है बच्चे, चलो देखो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। अगर मैं सिंपल बात कहूं, न्यूक्लियोसाइड के अंदर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। देखो ये क्या है? ऑक्सीजन। पहले यहाँ पे मैं शुगर की डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ सिंपली। ये मेरे पास एक शुगर की डायग्राम है। ठीक है, पेंटोज शुगर। उसके बाद यहाँ पे ये हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे H। ठीक है बच्चे, अगर मैंने यहाँ पे OH लगाया है तो कौन सा शुगर बनाया होगा? रिमाइंड, तो ये राइबोस शुगर होगा। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ना होता तो डिऑक्सी राइबोस होता। डिऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन कम, तो यहाँ पे कर देते कम। ये हम आरएनए की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो बच्चे क्या करने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर OH की जगह पे नाइट्रोजनस बेस लगा दूं, क्या लगा दूं? नाइट्रोजनस बेस लगा दूं, तो हम इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। और ध्यान से, ठीक है, जब यहाँ पे नाइट्रोजन बेस इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ लगाओगे, ठीक, कंपाउंड के साथ, तो जो ये बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड का नाम है बच्चे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
दूसरी जानकारी यहाँ पे ये है कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इसको एन नाम यहाँ पे क्यों दिया गया है, क्योंकि क्योंकि इसको नोट्स में डालो, क्योंकि जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, जो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है, इसका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन बेस का जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, ठीक है, इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो नाइट्रोजन बेस का नाइट्रोजन है वो यहां पे शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड जैसे मैंने आपको बताया, इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए। न्यूक्लियोसाइड बच्चे क्या होता है, शुगर प्लस क्या है हमारे पास यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों को, ठीक है, हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या हुआ, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इतनी बात आपको क्लियर है? चलो नेक्स्ट बच्चे, न्यूक्लियोसाइड कुछ नेमिंग की बात करेंगे। इनके कंपाउंड की थोड़ी सी नेमिंग होती है, ठीक है, बड़ा इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक शुगर है का मॉलिक्यूल है, ठीक है, मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, शुगर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर यहाँ पे एडिनाइन लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, एडिनाइन क्या है, एक नाइट्रोजनस बेस है, तब इस मॉलिक्यूल का जो नाम होगा वो क्या होगा, ठीक है। इसको स्ट्रक्चर आप कंप्लीट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, मैं कर देता हूँ ड्रॉ। जैसे OH H OH, यहाँ पे H लगा हुआ है, यहाँ पे CH2OH, ठीक है, यहाँ पे H, और ये एडिनाइन, ऐसे क्या होता है, एडिनाइन, ठीक है। अब बच्चे को इसका नाम होगा एडिनोसाइन। क्या नाम होगा, एडिनोसाइन। जब शुगर के साथ आपका नाइट्रोजन बेस लगा होगा तब आप क्या पढ़ोगे, इसको एडिनोसाइन पढ़ोगे, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो थोड़ा सा हम देखते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो शुगर, थोड़ी सी नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, ठीक है, हर एक की नेमिंग, क्योंकि आपके साइड में पड़ेगा तो आपको नहीं पता लगता है एडिनोसाइन क्या होता है, ठीक है, ग्वाइनोसाइन क्या होता है, तो वो नेमिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं आपके लिए। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है। जैसे पहले मैं बात करता हूँ शुगर, और मैं पहले कौन सा शुगर लेता हूँ, शुगर भी दो तरह का है हमारे पास। पहले मैं लेता हूँ राइबोस शुगर लिया, ठीक है। शुगर में मैंने मान लो जोड़ दिया क्या, एडिनाइन। तो बच्चों जो इसकी नेमिंग है, राइबोस शुगर के साथ जब एडिनाइन जोड़ूंगा तब मैं इसको पढ़ूंगा क्या, एडिनोसाइन। क्लियर है? नेक्स्ट बच्चे, मैं फिर से शुगर ही ले रहा हूं, लेकिन परंतु इस बार जो शुगर ले रहा हूं वो मैं डीऑक्सी राइबोस ले रहा हूं। कौन सा, डीऑक्सी राइबोस शुगर ले रहा हूं, ठीक है। जब मैं इसके साथ एडिनाइन जोड़ूंगा, तो जो बच्चे नेमिंग नवी आने वाली है, यहाँ पे क्या आएगी, डीऑक्सी आगे लगा दो बस, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या लगाओगे, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्लियर है, डीऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। जब डीऑक्सी एडिनोसिन पढ़ोगे आप तो आप समझ जाओगे हम बात किसकी कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, डीऑक्सी डीएनए में होता है। क्लियर हुआ इतनी बात? नेक्स्ट बच्चे हम लोग जो बात करने वाले हैं, देखो शुगर ही है हमारे पास, और इस बार शुगर मैंने कौन सा लिया, राइबोस, ठीक है। शुगर कौन सा लिया, राइबोस। इसमें हमने इस बार क्या जोड़ा, ग्वाइनिन जोड़ा। क्या जोड़ा, ग्वाइनिन। तो बच्चे जो नेमिंग आएगी, नवी नेमिंग, देखो जब राइबोस शुगर होगा उसके साथ हमने ग्वाइनिन जोड़ा तो जो नवी नेमिंग आएगी वो आएगी ग्वाइनोसिन। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, ये शुगर, अब इस बार मैं जो शुगर लेने वाला हूं, वो क्या है मेरे पास, डीऑक्सी ठीक है। इसमें जब मैं ग्वाइनिन जोड़ूंगा, डीऑक्सी राइबोस में जब मैं ग्वाइनिन जोड़ूंगा तब जो मेरे पास नाम आएगा, नाम क्या आएगा, डीऑक्सी ग्वाइनोसिन, ठीक है। देखो यहां तक कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट जो नेमिंग आएगी हमारे पास, ठीक है, वो देखो आप,
यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो गया, एडिनाइन हो गया, गुआनिसिन हो गया। अब क्या रह गया, कट। ठीक है, कट का मतलब देखो, कट का मतलब साइटोसिन। पहला क्या है, साइटोसिन। ठीक है, पहले मैं सिंपल ही लेता हूं, शुगर से स्टार्ट करता हूं। अगर शुगर हुआ कैसा, राइबोज। ठीक है, कैसा, राइबोज। और इसको मैंने किसके साथ जोड़ा, ठीक है, इसको जोड़ा साइटोसिन के साथ। तो बच्चे जो नेमिंग आएगी वो क्या नेमिंग आएगी, साइटिडिन। क्या नेमिंग आएगी, साइटिडिन नाम आएगा। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट मैं शुगर लेता हूं और कौन सा लेता हूं, राइबोज लेता हूं। ठीक है, और इसको मैं किसके साथ जोड़ देता हूं, इसको मैं जोड़ देता हूं कट मतलब यूरासिल के साथ, यूरासिल के साथ। तब जो आपका बच्चे नेमिंग आएगी वो क्या आएगी, यूरिडिन, यूरिडिन। क्लियर हो रहा है। अगर देखो शुगर कौन सा लूं, डीऑक्सीराइबोज लूं, डीऑक्सीराइबोज लूं, इसके साथ अगर मैं यूरासिल जोड़ूं, इसके साथ मैं जोड़ूं तो इसका नेमिंग क्या होगा, कुछ नहीं होगा। पूछो क्यों, क्योंकि देखो यूरासिल जो है वो किसमें होता है, आरएनए में होता है। तो ये तो डीएनए है ना, डीएनए में यूरासिल जुड़ता ही नहीं है, तो इसकी कोई नेमिंग नहीं होगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट आप शुगर ले लो। ठीक है, आप शुगर ले लो, इसका जो इस बार लेना कौन सा, डीऑक्सीराइबोज ले लो, डीऑक्सीराइबोज ले लो। इसको आप जोड़ दो इसके साथ थायमिन के साथ, थायमिन। ठीक है, थायमिन के साथ जोड़ दो, इसका नाम आएगा बच्चे, वो आएगा थायमिडीन। क्या नाम आएगा, थायमिडीन। अगर शुगर को आप राइबोज के साथ जोड़ते हो, राइबोज के साथ जोड़ते हो, सॉरी शुगर कौन सा लेते हो इस बार, राइबोज, और ये आपका जो बेस है वो सेम लोगे, थायमिन। क्या लेने वाले हो, थायमिन। तो जो नेम होगा इसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजन बेस हो गया। अब मैं जो बात करने वाला हूं न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, चलो न्यूक्लियोटाइड टॉपिक डालो, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, हेडिंग डालते हैं। न्यूक्लियोटाइड हमारा था, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियोसाइड। चलो न्यूक्लियोटाइड के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे शुगर है, ठीक है, ये शुगर के साथ यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, ये H, यहाँ पे OH, ठीक है, और यहाँ पे H, यहाँ पे आपके पास CH2 के साथ, ठीक है, इसके साथ हमेशा लिखते हैं फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ा होता है किसके साथ, न्यूक्लियोसाइड के साथ, तब इसको क्या पढ़ते हो आप, न्यूक्लियोटाइड। मतलब देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे अगर न्यूक्लियोटाइड लिखता हूँ, न्यूक्लियोटाइड लिखता हूँ, तो ये क्या हो सकता है, ये होगा शुगर प्लस क्या होगा, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, शुगर में लिखता हूँ नाइट्रोजनस बेस प्लस क्या होगा, ये फॉस्फेट, प्लस फॉस्फेट। ये तीनों का मिलकर हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अभी देखो चीज और ध्यान सुनो, जो ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड, अब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, क्या, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम क्या कहते थे, इसको याद करो। शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस को हम लोग एक नाम देते थे, क्या, न्यूक्लियोसाइड। अभी पढ़ा हमने न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये भी तो हो सकता है न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है, न्यूक्लियोटाइड ये भी हो सकता है, न्यूक्लियोटाइड ये भी हो सकता है। बस इसको मैंने एक नाम दे दिया न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है जो न्यूक्लियोसाइड होता है वो क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इतनी बात आपको क्लियर। चलो
अब मैं न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। इसकी बात करें, चलो न्यूक्लियोटाइड देखो देखो क्या होता है। जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, ये ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे शुगर की डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। पहले मैं शुगर की डायग्राम कुछ इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन बेस में एडिनाइन लगा देता हूँ, एडिनाइन लगा देता हूँ, नाइट्रोजन बेस ही है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास OH लगा देता हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, H, यहाँ पे H। यहाँ पे क्या क्या होता है, CH2 और क्या होता है, OH होता है। क्या होता है, OH होता है। यही था। ठीक है, अभी देखो क्या हो रहा है आगे। आगे इसके साथ यहाँ पे एक मैं फॉस्फोर ग्रुप लगा देता हूँ। ठीक है, ये OH, यहाँ पे भी OH। ठीक है, यहाँ पे भी OH। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ वो ये करने वाला हूँ कि जब देखो ये क्या है हमारे पास, अगर ध्यान से देखो आप स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, तो ये क्या H2O, ये वाला इसके साथ मिलता है तो H2 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब H2 निकल जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा, ये देखो E डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे OH, जहाँ पे H2O निकल गया मतलब O, और ये CH2। क्लियर है। उसके बाद इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास मिलती है। क्लियर, यहाँ पे एडिनाइन, एडिनाइन, यहाँ पे H, तो यहाँ पे OH ऐसे लगा सकते हैं आप। ठीक है, अब बच्चे देखो यहाँ पे ध्यान से, ये स्ट्रक्चर मैंने बताया कि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, किस तरह से बना तो वो मैंने आपको यहाँ पे नीचे बताया। ठीक है, H2 निकल जाता है और इनके बीच में एक बॉन्ड तैयार हो जाता है। ठीक है, अभी देखो क्या है, देखो अभी देखो ये आपका स्ट्रक्चर बन गई है। अगर मैं बोलूँ बच्चे इसका नाम बताओ क्या होगा, इसकी नेमिंग बताओ। ठीक है, तो नेमिंग देखो, इसको क्या नाम देखो, एडिनोसिन। देखो एडिनोसाइन बोलोगे क्योंकि शुगर के साथ क्या जुड़ गया है, नाइट्रोजन बेस। ये शुगर, ये नाइट्रोजन बेस, इसको नाम क्या दोगे, अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, एडिनोसिन। अब इसमें कुछ और भी ऐड हुआ है, क्या, एक फॉस्फेट ऐड हुआ है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इसकी नेमिंग होगी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं। जैसे अभी बच्चे आपने पढ़ा था ATP 10th क्लास में, क्या पढ़ा था, ATP, आपने +1 में भी पढ़ा है ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगी वो हमें यहीं से पता लगेगी। क्लियर है। चलो अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को मैं थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। ठीक है, देखो क्या इलेबोरेट करने वाला हूं मैं, सिंपली यहां पे क्या हमारे पास बच्चे, जैसे मैं ड्रॉ करता हूं ऑक्सीजन, शुगर का ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, ये मेरे पास शुगर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एडिनाइन। ठीक है, ये मेरे पास एडिनाइन नाइट्रोजन बेस, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ये H, यहाँ पे OH, ये H, ये H, यहाँ पे CH2, इसके बाद यहाँ पे O। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, एक फॉस्फेट ग्रुप और जोड़ देता हूँ यहाँ पे P डबल बॉन्ड O। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते जाओ, जैसे यहाँ पे क्या था OH। ठीक है, एक फॉस्फेट और जोड़ोगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी OH। ठीक है, ये वाटर यहाँ से क्या होगा, रिमूव, फिर इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलो तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसके साथ P डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, यहाँ पे O, फिर यहाँ पे P, यहाँ पे ये देखो OH, 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 इतना ही करते हैं हम लोग तीन। ठीक है, अब देखो आपको पता है एक फॉस्फेट दूसरा फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ेगा, H2 को रिमूव करके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है। चलो अभी देखो क्या है, इसकी नेमिंग करते हैं। पहले इसकी नेमिंग क्या होगी, अगर मैं बोलूँगा जी इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग अभी आपने लिखी थी क्या, ये क्या आपके पास एडिनोसिन। ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ ताकि नेमिंग यहाँ पे आ जाए। ये देखो इसकी नेमिंग बच्चे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट।
क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, नेक्स्ट ये नेमिंग करेंगे। अब इसकी नेमिंग क्या होगी? देखो, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब दो फोस्फेट आगे, क्या आगे? दो फोस्फेट, डाई फोस्फेट। ठीक है बच्चे, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पे अब इसकी नेमिंग क्या होगी? कितने फोस्फेट आगे? 3, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब ये क्या है? एटीपी। क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है हमारे पास? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, आपने पढ़ा होगा। ये क्या हमारे पास? एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्लियर है बच्चे? ये स्ट्रक्चर रही। अगर आपको बोला जाए एटीपी स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो आप एटीपी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना। ठीक है, अगर बोला जाए एडीपी ड्रॉ करो तो आप सिर्फ यहीं तक ड्रॉ करना। क्लियर हो रहा है? और यहाँ पे सिर्फ OH जोड़ देना, O के साथ एक H लगा देना, क्योंकि बॉन्ड बन नहीं रहा है। क्लियर है? अभी देखो, आपका जो होमवर्क है वो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एटीपी की ड्रॉ करी है, आपने क्या करना है? यहाँ पे जीटीपी की ड्रॉ करना है। जीटीपी की स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है और जीडीपी की करनी है। ठीक है, और आपने जीएमपी की करनी है। क्लियर है? एक और कर लो, आप सीटीपी की कर लो ड्रॉ, और आप सीडीपी की करना और सीएमपी की करना। कुछ इस तरह से ही ड्रॉ होगा। बस अगर मैं यहाँ पे जीटीपी की बात कर रहा हूँ, ये पूरी स्ट्रक्चर रहेगी। बस एडेनाइन की जगह पे क्या लग जाएगा? जी से ग्वाइनोसिन लगा देना। ग्वाइनिन लगाओगे, जब ग्वाइनिन लग जाएगा तो नाम हो जाएगा ग्वाइनोसिन। इसमें क्या लगा दोगे? यहाँ पे साइटोसिन लगा दोगे। क्लियर हुआ? बस आपको इतना ही काम करना है घर के लिए। ये हमारा ऑल अबाउट किसके था? न्यूक्लियोटाइड के बारे में था। अब हमने अगला टॉपिक पढ़ना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, छोटा टॉपिक है बहुत, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। हेडिंग डाल लो आप, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलो हेडिंग डालो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में को क्या करना है आपको? सिंपली ये क्या आपके पास? शुगर। ठीक है, ये आपके पास क्या है? यहाँ पे शुगर। यहाँ पे आप ग्वानिसिन जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OH, ये देखो H, यहाँ पे आपके पास H और इधर CH2। अब मैं फॉस्फेट ऐसे लगा देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। आगे देखो क्या होने वाला है, यहाँ पे H, ठीक है, अब यहाँ पे O, इसके साथ P, इसके साथ O, इसके साथ CH2, ठीक है, इसके साथ डबल बॉन्ड O, इधर OH। क्लियर हो रहा है? अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, देखो समझो। अब ये जो C है, C को इस तरह से खींचो, जहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ये ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से मिलता है। आज बात समझ में, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ पे H, यहाँ पे ग्वानिसिन था तो यहाँ पे एडेनाइन लेंगे। क्लियर है? ऑपोजिट होता है, एक ग्वानिसिन एक एडेनाइन। ठीक है, समझेंगे अभी। तो यहाँ पे एडेनाइन ले लिया मैंने। ठीक है, अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे जो ये बॉन्ड का नाम है, जो यहाँ पे बॉन्ड का नाम है वो देखो, फोस्फो, क्या नाम है? फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम है? फोस्फो ईस्टर। इसका नाम फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, अभी देखो इन दोनों का एक कॉमन नाम होता है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनके बीच में लिंकेज जो होती है वो होती है, उसको होती है, देखो आपको अगर नेमिंग याद हो, नंबरिंग याद हो, ये 1 नंबरिंग था, ये 2 और ये 3 डैश, और ये नंबरिंग कौन सा था? 5 डैश। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 डैश 5 डैश फोस्फो डाई ईस्टर। डाई का मतलब 2 है ना, 3 डैश 5 डैश फोस्फो डाई ईस्टर लिंकेज। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन नीट में आया हुआ है कि 1 जो आपके पास ये है ग्वानिसिन, ठीक है, ग्वानिसिन, और जो आपका एडेनाइन है
आपस में किस बॉन्ड से जुड़ा होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 3'5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। समझ में आया? इनके बीच में लिंकेज होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। 3'5' कैसे बोला मैंने? क्योंकि 3' का कार्बन यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे 5' का कार्बन यूज हो रहा है। नंबरिंग याद है ना इसका? 1 2 3 4 5। क्लियर है? बस इतनी सी बात थी। ये क्या होता है? पूरा चेन होता है, पूरा एक लंबी सी चेन होती है। नीचे फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे फॉस्फेट, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, एक नवा अलग से मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ा होता है। मतलब इस तरह से लंबी चेन चली जाती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करना चाहूँ तो ये चेन कुछ इस तरह से होती है। देखो ये क्या आपके पास? ग्लूकोज, ये क्या आपके पास? फॉस्फेट, ये आपके पास ग्लूकोज, ये आपके पास फॉस्फेट, ये आपके पास ग्लूकोज, ये आपके पास फॉस्फेट। इस तरह से चलता रहता है, ग्लूकोज फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फेट, एक लंबी सी चेन तैयार होती है। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर डीएनए का आप देखते हो, इस तरह से आपको नजर आता है। ठीक है, ये सारा क्या है? ये जो डंडी आपने बनाई है ये सारा यही है। ये सारा क्या है? ग्लूकोज फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फेट, इस तरह से बाउंड्रीज होती हैं। अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है डिटेल में। तो इस तरह से होता है, यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज, यहाँ पे ग्लूकोज। ठीक है, ये पूरा बैकबोन जो है, जो एक डीएनए का बैकबोन है, वो सारा किसका बना हुआ है? वो सारा शुगर का बना हुआ है, फॉस्फेट का बना हुआ है और नाइट्रोजनस बेस, इसके अंदर लिंकेज होते हैं इनसाइड। अभी हम बात करने वाले हैं। अभी आप सिंपल ध्यान लेके चलो कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वही तो चैन है सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के बीच में राइट हैंडेड होता है, जो दो डीएनए का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये एक्चुअली किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ठीक है, अभी हमने इससे पहले न्यूक्लियोटाइड समझा था, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जुड़ते चले जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाओ, जुड़ते चले जाओ, तो एक चैन से तैयार हो जाती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इतनी बात आपको क्लियर है? चलो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्लियर हो गया आपकी बात। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, नेक्स्ट जो बच्चे हमने पढ़ना है वो पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। क्या पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ डीएनए। एक बार कैमरा चेक कर लूं, चल रहा है? चलो बच्चे, नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक डालो, डिस्कवरी ऑफ डीएनए। डिस्कवरी ऑफ डीएनए। ठीक है, देखो अगर मैं डिस्कवरी ऑफ डीएनए की बात करूं, ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। देखो डीएनए में 1859, 1859, ठीक है, 50 नहीं है, 1869 है। कितना? 1869 में, 1869 में मिशर नाम के साइंटिस्ट, ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चे? इन्होंने पस सेल लिया। क्या लिया? पस सेल। पस सेल मतलब वो चोट हो जाती है, बैंडेज होता है, बैंडेज से निकाला। ठीक है, बैंडेज खोला, उसमें से पस सेल निकाले और उसमें से डीएनए आइसोलेट किया। डीएनए आइसोलेट। ठीक है, एक्चुअल में अगर बात करूं डीएनए किस में होता है? न्यूक्लियस में। तो इन्होंने क्या किया? न्यूक्लियस को केमिकली एनालाइज किया। क्या किया? केमिकली एनालाइज किया और पाया कि ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, कैसा होता है? ये एसिडिक होता है, इन्होंने ये बताया। उसके बाद बच्चे, उसके बाद देखो, उसके बाद जो 1953 की बात करें, देखो 1953 डीएनए कब डिस्कवर हुआ? 1869। 1953 में आपको याद हो, वॉटसन क्रिक अपना मॉडल लेकर आए। वॉटसन क्रिक अपना मॉडल लेकर आए। कौन सा मॉडल उनका फेमस है? डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में कौन लेकर आए? वॉटसन क्रिक लेकर आए। लेकिन डीएनए 1869 में और वॉटसन क्रिक का मॉडल आया 1953 में, अराउंड 75 साल, ठीक है, अराउंड 75 ईयर्स इसको लग गए आने में, डबल हेलिक्स मॉडल आने में। तो ये क्यों डिस्कवर नहीं कर पाए? ये इसलिए नहीं कर पाए, लिखो इनकी लिमिटेशन क्या रहेगी, इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल क्यों नहीं दे पाए? ठीक है, अगर इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी कर ली थी, इन्होंने बता दिया डीएनए होता है, ठीक है, लेकिन डीएनए आज हम पढ़ते हैं तो डबल स्टैंडर्ड है। ये जब डीएनए को स्टडी कर रहे होंगे तो ये क्यों नहीं बता पाए डबल स्टैंडर्ड डीएनए है? देखो इन्होंने नहीं बता पाए क्योंकि ये डीएनए कैन नॉट बी आइसोलेट
कैन नॉट बी आइसोलेट इन इंटैक्ट फॉर्म, इन इंटैक्ट फॉर्म। ठीक है, ये डीएनए को इंटैक्ट फॉर्म में आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। जब डीएनए को निकाल रहे थे और डीएनए टूट टूट जा रहा था, मतलब छोटे छोटे टुकड़े आ रहे थे, तो इसके छोटे टुकड़ों में ये बता नहीं पा रहे थे डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। ठीक है, तो बाद में किसने बताया? वॉटसन एंड क्रेक ने। ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक पढ़ते हैं हम लोग, 4 ग्राफ रूल। ठीक है, इसका क्वेश्चन आया हुआ है नीट में 4 ग्राफ रूल का। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देता है, उसमें पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉलो 4 ग्राफ रूल। तो इसको आप ध्यान से थोड़ा समझना। ठीक है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। ये सारा नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ठीक है, तो नहीं किया तो वीडियो पॉज कर डाउनलोड नोट कर सकते हो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो आप, मैं हाथ मिटा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जो टॉपिक है हमारे पास वो है 4 ग्राफ। 4 ग्राफ, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया बच्चे, जिन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए को निकाला और उसको केमिकली एनालाइज किया, केमिकली एनालाइज किया सारा। ठीक है, केमिकली एनालाइज किया। इतनी बात को क्लियर है? ठीक है, अभी देखो जो 4 ग्राफ है, इन्होंने एक रूल दिया, जो आज हम पढ़ते हैं 4 ग्राफ रूल। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखो क्या कहा, इन्होंने कहा अमाउंट ऑफ एडेनाइन टू थायमिन, अमाउंट ऑफ एडेनाइन टू थायमिन एंड guanosine टू साइटोसिन is constant। ठीक है, और इक्वल, और क्या कहा, इक्वल टू 1। इतनी बात आपको क्लियर है? चलो अगर मैं इनके 4 ग्राफ रूल की बात करूं तो इन्होंने क्या कहा, A अपॉन T इज इक्वल टू G अपॉन C। ये क्या होते हैं, हमेशा कांस्टेंट होते हैं, जितना A बाई T होगा उतना ही क्या होगा, G बाई C होगा। क्लियर है? दूसरा हम ऐसे भी कह सकते हैं A प्लस G अपॉन T प्लस C इज इक्वल टू 1। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, 4 ग्राफ रूल। ये हमारे पास क्या है, 4 ग्राफ रूल। इतना ही है बस। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना आपके साथ, अब क्या करना है, डबल हेलिक्स मॉडल का साइलेंट फीचर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आता है आपके सीबीएसई के एग्जाम्स में, लेकिन जो नीट में आता है आपको क्या आता है कि ये दे देता है A बाई टी इक्वल टू G बाई सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर 4 ग्राफ रूल। ये ऑप्शन में होता है, ये ऑप्शन में होता है। एक और दे देता है, जैसे कई बार बच्चे क्या लेकर चले आते हैं, A प्लस टी अपॉन G प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी लिख के चले आते हैं 4 ग्राफ रूल में। तो बच्चे ये गलत होता है। ठीक है, आपको जो सही है सिर्फ ये और ये है। A प्लस टी नहीं होता है कभी भी, G प्लस सी इक्वल टू 1 नहीं होता है, सिर्फ A प्लस जी और T प्लस सी ही इक्वल टू 1 होता है। ये आपने याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो देखते हैं। ठीक है, वो देखते हैं आपने क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल के। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या पढ़ने हैं, देखो यहाँ पे देखो आप, ये मैं डीएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से डीएनए की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर है? देखो ये होता है 5 डैश, इसका ऑपोजिट जो होता है वो होता है 3 डैश। ठीक है, ये होगा आपके पास 3 डैश, इसका जो ऑपोजिट होगा बच्चे वो होगा आपके पास 5 डैश। इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बीच में ये जो होते हैं आपके पास नाइट्रोजनस बेस ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं इनसाइड, इस तरह से निकले होते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से निकले होते हैं। क्लियर है? अभी देखो, अभी जो डबल हेलिक्स मॉडल में वॉटसन क्रिक ने कहा वो पॉइंट देखो आप। उन्होंने कहा जैसे मान लो एक टर्न ये है, यहां से देखिए यहां तक एक टर्न है, ये एक टर्न है। उन्होंने क्या कहा, एक टर्न के अंदर जो बेस पेयर होते हैं 10 बेस पेयर होते हैं। कितने बेस पेयर? 10 बेस पेयर। देखो 10 बेस पेयर, यहाँ पे अगर एडेनाइन है, अगर यहाँ पे एडेनाइन है तो यहाँ पे क्या होगा, थायमिन होगा। अगर यहाँ पे ग्वाइनोसिन है तो यहाँ पे क्या होगा, उरासिल होगा। यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, यहाँ पे क्या होगा, टी होगा, यहाँ पे जी और यहाँ पे यू।
इन्होंने ये बात कही। और क्या कही, इन्होंने कही कि जो ए के साथ के का बॉन्ड होगा वो डबल बॉन्ड होगा। अब मैं मेंशन करूंगा पॉइंट। और जी के साथ अगर यू है तो ये कैसा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्लियर है, ठीक है। सॉरी, जी के साथ क्या है, सी, जी के साथ सी होता है, ठीक है। ये डबल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इतनी बात आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी देखो, इन्होंने कहा एक टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं, एक टर्न में 10 बेस पेयर ऐसे होते हैं। क्लियर है, ये देखो 10 होंगे इस तरह से बेस पेयर, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने कहा कि एक टर्न की जो पिच होगी, एक टर्न की जो पिच होगी वो होगी 3.4 नैनोमीटर। क्लियर है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये लेंथ की बात करूं तो कितनी होगी, 3.4 नैनोमीटर होगी। और देखो ध्यान से, अगर ये दो नाइट्रोजनस बेस है, अगर देखो दो नाइट्रोजन के बीच में डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 0.34 नैनोमीटर। कितना, 0.34 नैनोमीटर। मतलब पॉइंट यहां मेंशन कर देता हूं मैं, डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस, डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस जो बच्चे आपके पास है कितना है, 0.34 नैनोमीटर। ये आप नोट्स में अपने डालो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया। अब मैं कुछ पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है हमारे पास, सेकंड पॉइंट आप डालो, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, कहा कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 polynucleotide, made up of DNA is made up of 2 polynucleotide chain, ठीक है, 2 polynucleotide chain। तो ये जो आपके पास बच्चे, ये क्या है, पोलीन्यूक्लियोटाइड की एक चैन है, जिसके अंदर शुगर प्लस फोस्फेट, शुगर प्लस नहीं लिखते हम लोग, शुगर एंड फोस्फेट वो है क्या, बैकबोन है। क्या है, बैकबोन, ठीक है बच्चे। शुगर फोस्फेट क्या है, बैकबोन है डीएनए मॉलिक्यूल का, ठीक है। और जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजन बेस है, वो क्या है, प्रोजेक्ट मतलब निकला हुआ है इनसाइड, ठीक है। मतलब क्या निकला हुआ है, प्रोजेक्ट इनसाइड, अंदर की तरफ इस तरह से निकला हुआ है। कौन, नाइट्रोजनस बेस, जैसे एडेनाइन, ग्वाइनिसिन, थाइमिन, ठीक है, साइटोसिन, ये सारे क्या है, अंदर की तरफ है डीएनए के, मतलब इस पोलीन्यूक्लियोटाइड चैन के अंदर निकले हुए हैं, ठीक है। चलो अगला पॉइंट डालो आप, अगला पॉइंट डालो, ठीक है। देखो वन चैन की जो डायरेक्शन होगी, एक चैन की डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, 5' to 3' डायरेक्शन, ठीक है। एक चैन की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन। एंड अनदर चैन की डायरेक्शन क्या होगी, एंड अनदर चैन की जो डायरेक्शन होगी बच्चे वो क्या होगी, 3' to 5'। क्या होगी, 3 to 5'। देखो एक की 5 to 3, दूसरे की 3 to 5 इन्होंने कहा, ठीक है। यदि मतलब आपको क्लियर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहां पे डालो, इन्होंने कहा जो प्यूरिन बेस है, ठीक है, वो पेयर बनाएंगे। प्यूरिन बेस पेयर किसके साथ, पैरामाइडिन के साथ बनाएंगे, पैरामाइडिन के साथ बनाएंगे। कभी भी ए के सामने जी नहीं आएगा, ठीक है, सी के सामने टी नहीं आएगा। उन्होंने क्या कहा, हमेशा इधर प्यूरिन होंगे और इधर क्या होंगे, पैरामाइडिन होंगे। और ठीक है, इतनी बात कही। और क्या कहा उन्होंने कहा जो एंडीनाइन है वो डबल बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, थायमिन के साथ। मतलब एटी के बीच में जो बॉन्ड होंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। इतनी बात क्लियर है। सेकंड उन्होंने क्या कहा, जी का जो ट्रिपल बॉन्ड होगा वो सी के साथ होगा और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। ठीक है बच्चे, ये किसने कहा हमारे को, वॉटसन क्रिक ने कहा अपने डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर। उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखो, जो डीएनए होता है वो राइट हैंडेड कॉइल होता है। कैसे, राइट हैंड कॉइलिंग होती है उसकी, ठीक है, राइट हैंड कॉइलिंग होती है कुछ इस तरह से, राइट हैंड कॉइलिंग होती है। क्लियर है, इस तरह से कुछ राइट हैंड कॉइलिंग होती है। किसने कहा, वॉटसन क्रिक ने कहा। ठीक है बच्चे, आज का यहीं तक है। कल हम स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए।